बात नहीं है मेरे प्यारे सनातनियों। एक ऐसा सन्यासी जिसने सब कुछ, अपना घर बेच दिया, बंगला बेच दी, कोठी बेच दी, वकालत को छोड़ करके सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए लग गया और भारत में फिर से सनातन संस्कृति व भारत की संस्कृति और भारत को आधुनिक विज्ञान को लेकर के पढ़ाने के लिए जो निकल पड़ा। हाँ, मैं बात करने वाला हूं स्वामी श्रद्धानंद के विषय में। अगर मैं एक प्रश्न आपसे करूं कि महात्मा गांधी का वध किसने किया, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी, तो बिना कुछ सोचे समझे इस सेक्युलर मीडिया ने, इस इतिहासकारों ने हमें बड़ी सहजता से याद करवा दिया कि गांधी को गोली नाथूराम गोडसे ने मारी थी। लेकिन उससे पहले 1926, आज का ही वो काला दिन, आज की ही वो काली तारीख, जिसने छल से, फरेब से, झूठे बहाने से 1926 को स्वामी श्रद्धानंद के पास में आकर के उनका कत्ल कर देता है, उनकी हत्या कर देता है और वो अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद हम लोगों के लिए बलिदान हो जाता है और हमें उसके विषय में एक लाइन तक नहीं पता चलती है। हाँ, परसों 25 दिसंबर क्रिसमस आने वाला है, वो तो सबको याद होगा और सब उसकी तैयारियों में भी लगे होंगे। लेकिन अगर भारत में आज इतना सनातनी या मैं हिंदू कहूं अगर वो है, तो इकलौता श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को जाता है। वर्तमान में अगर भारत में इतने गुरुकुल बचे हैं तो इकलौता श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को जाता है। उस सन्यासी को हम सब भूल बैठे हैं। एक ऐसा सन्यासी जिसने उस जमाने में विद्यार्थियों से पैसे इकट्ठा करके 1500 रुपए गांधी जी को भेजे थे और मोहनदास करमचंद को पहली बार अगर किसी ने महात्मा बुलाया था तो वो भी अद्भुत सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने पुकारा था। वहां से जिसने पैसे इकट्ठा करके बुलाया, शायद उन 47 के बाद उनसे प्रेरणा लेकर लिखा गया इतिहास इस करके गौण कर दिया, शायद उनका कद महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू से बड़ा था, शायद इस करके छल से मरवा दिया गया। और 23 दिसंबर को उनका बलिदान होता है स्वामी जी का, और 25 दिसंबर को अधिवेशन में महात्मा गांधी ये कहते हैं कि मैं अब्दुल रशीद को हत्यारा मानने को तैयार नहीं हूं, मैं तो उसे भाई अपना मानता हूं, यहां तक तो मैं उसकी वकालत करने का भी मन बना करके रखता हूं। विचार करके देखो, शायद भारत में जो शुद्धि आंदोलन का जनक था, जिसने करोड़ों लोगों की दोबारा से घर वापसी कराई, वो स्वामी श्रद्धानंद था। आज सनातनियों तुम उसका इतिहास भूल करके बैठे हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि आज जाकर के या पुस्तक में कहीं पर भी मेरे पिता पुस्तक ले लेना या गूगल में विकिपीडिया करके देख लेना, स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में जरूर पढ़ लेना। आज उस महान हुतात्मा का बलिदान दिवस है। आज ही नहीं आतंकवाद है। अरे 26 में जिसने छल से मारा उसे आतंकवादी के नाम से क्यों प्रमोट नहीं करते हो? क्यों नहीं आज के युवाओं को बताते हो? क्यों इस पे डिबेट नहीं होती बड़े चैनलों पर? कि स्वामी श्रद्धानंद का छल से हत्या करने वाला कौन था? क्यों कोई एक चैप्टर नहीं लगाया जाता कि स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने हत्या की थी, छिप करके मारा था, बहाने से आकर के मारा था। शायद गांधी और नेहरू ने भी इस संस्कृति को, इस हत्यारे को बचाने का बहुत काम किया है। आजादी वास्तविकता में 30 या 37 में मिल जाती, जो कि जामा मस्जिद से मंत्रोच्चार करने वाला इकलौता सन्यासी था। अमृतसर में हरमिंदर साहब के साहब से कोई मंत्रोच्चार करने वाला वो जिंदा दिल सन्यासी था। अंग्रेजों के सामने सीना खोल देने वाला वो जिंदा दिल सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद था। लेकिन उसके हत्यारे को महिमा मंडन किया गया। ये हम सब सनातनियों का दुर्भाग्य है। आइए हम अपने सन्यासी को जाने, हम स्वामी श्रद्धानंद जी को पढ़ें। आधुनिक शिक्षा का वो प्रणेता था, गुरुकुल प्रणाली के वो महान व्यक्तित्व थे, दलित उद्धार के वो एक ऐसी शख्सियत थे, ना उनके जैसा कोई हुआ और ना कोई उनके जैसा होगा। इसको अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में पता चले।